एक ऐसी आग जिसने सिर्फ ईंट पत्थरों और इमारतों को नहीं बल्कि सदियों के जमा किए गए ज्ञान को जलाकर राख कर दिया। और पता है, ये आग इतनी भयंकर थी कि इसे पूरी तरह से बुझने में ही कई महीने लग गए। इस विश्लेषण में हम गहराई से जानेंगे दुनिया के सबसे पहले ग्लोबल नॉलेज हब यानी नालंदा के बारे में, और उसके उस खौफनाक अंत की कहानी को समझेंगे जो जितनी ज्यादा गौरवशाली है उतनी ही दर्दनाक भी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसी आग जो लगातार कई महीनों तक धधकती रही। ये कोई मामूली धुआं नहीं था, ये सदियों की मेहनत, शोध और अमूल्य ज्ञान के राख होने का धुआं था। अब सोचने वाली बात यह है कि महीनों तक किसी आग का जलना हिसाब दिखाता है कि वहां कितनी विशाल मात्रा में किताबें, ग्रंथ और पांडुलिपियां मौजूद होंगी। ये कोई रातों रात हुआ नुकसान नहीं था। ये एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसने इंसानी सभ्यता के एक बड़े हिस्से को हमेशा के लिए निगल लिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, आखिर ऐसा क्या था वहाँ? ऐसा क्या था जो इतना विशाल और इतना अहम था कि उसे पूरी तरह राख होने में ही महीनों लग गए? खैर, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस अंधकार से थोड़ा बाहर आना होगा और समय में पीछे जाना होगा। उस सुनहरे युग में जब आसमान में धुआं नहीं बल्कि फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की गूंज हुआ करती थी। इस अंधकार से बाहर निकलकर यह समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया ने असल में उस दिन खोया क्या था। वो विशाल खजाना था नालंदा विश्वविद्यालय। और सच कहा जाए तो ये ईंट पत्थरों से बना कोई आम ढांचा नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान और दुनिया के सबसे पहले ग्लोबल नॉलेज सेंटर्स में से एक था। हम अक्सर विश्वगुरु शब्द सुनते हैं ना, नालंदा उसी का जीता जागता एकदम सटीक उदाहरण था। ये वो जगह थी जहां पूरी दुनिया से लोग सिर्फ और सिर्फ सच और विज्ञान की तलाश में खिंचे चले आते थे। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक जगह ला खड़ा किया था। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसी जगह जहां हजारों छात्र और शिक्षक एक साथ रह रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने विचार साझा कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा गुरुकुल नहीं था, ये एक विशाल और ऊर्जा से भरा हुआ पूरा का पूरा शहर था। अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों के हजारों मेधावी लोग एक ही जगह पर सुबह से लेकर रात तक बस दार्शनिक बहसें, नए गणितीय सिद्धांतों पर चर्चा और चिकित्सा विज्ञान के कमाल के प्रयोग। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा तालमेल उस दौर में दुनिया में कहीं और मौजूद ही नहीं था। और नालंदा की पहुंच कितनी ग्लोबल थी, ये बात सचमुच हैरान कर देने वाली है। दुनिया के अलग अलग कोनों से विद्वान बेहद कठिन और खतरनाक यात्राएं करके यहां पहुंचते थे। सोचिए, चीन से आने वाले छात्र यहां विज्ञान और गणित के गहरे रहस्य सुलझा रहे थे। कोरिया से आए विद्वान चिकित्सा और इलाज की सबसे एडवांस टेक्निकें सीख रहे थे, और तिब्बत से आने वाले लोग बौद्ध दर्शन की गहराइयों को समझ रहे थे। यहाँ का पाठ्यक्रम इतना विविध और इतना उन्नत था कि नालंदा असल मायने में ज्ञान का एक अंतर्राष्ट्रीय संगम बन गया था, जहाँ कोई भी सरहद मायने नहीं रखती थी। लेकिन जब कोई सभ्यता बौद्धिक रूप से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है तो एक बहुत ही गहरा और डराने वाला सवाल सामने आता है। क्या होता है जब किसी सभ्यता की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धि को ही सीधा निशाना बना लिया जाए? इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी समाज की रीढ़ तोड़नी होती है तो सबसे पहला हमला उसके ज्ञान पर किया जाता है। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीति में पढ़ना या ये देखना नहीं है कि यह हमला किसने किया, बल्कि मुख्य उद्देश्य उस अपूर्णीय क्षति को समझना है। उस पल को समझना है जब ज्ञान की इतनी तेज रोशनी को इतनी बेदर्दी से हमेशा के लिए बुझा दिया गया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसे सोचकर ही मन उदास हो जाता है। एक तरफ वो स्वर्णयुग जहां मानव विकास की चाह में हजारों अंतर्राष्ट्रीय विद्वान एकजुट थे, एक ऐसा समय जहां सिर्फ कुछ नया रचने और आगे बढ़ने की होड़ थी, और फिर दूसरी तरफ वो अंधकारमय परिणाम, महीनों तक उड़ती हुई राख, धुआं और प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा भयंकर नुकसान जिसकी अब कभी भरपाई नहीं हो सकती। एक बेहद समृद्ध सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतीक देखते ही देखते एक खामोश और वीरान खंडहर में तब्दील हो गया। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समेटते हुए एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर नालंदा आज भी मौजूद होता तो भारत और ये पूरी दुनिया आज कहाँ होती? जरा सोच कर देखिए, जिन वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों को उस आग में राख कर दिया गया, अगर वे पीढ़ियों तक आगे बढ़ते तो क्या मानवता आज से कई सौ साल आगे नहीं होती? शायद इस ब्रह्मांड को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही कुछ और होता। ये एक ऐसी टीस है जो हमेशा याद दिलाती है कि ज्ञान को सहेज कर रखना किसी भी समाज के वजूद के लिए कितना ज्यादा जरूरी है।